हेलो दोस्तों, मैं पूजा हंसी। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए हीर और रांझा के अगले पार्ट को लेकर आया हूँ, जिसमें हीर वो बताती है अपने आप को, रांझा से बोलती है अब ये हीर तुम्हारी हो गई। तो इस कहानी को सुनने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। हीर रांझा से कहने लगी, मैंने ना तुम्हें पीटा और ना ही कुछ ऐसा कहा जो तुमको बुरा लगे। रांझा ने जवाब दिया, यह दुनिया का एक सपने की तरह है। खुद पर नाज करने वाली शहजादी, तुमको भी एक दिन यहाँ से जाना है। तुमको किसी अजनबी से ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। किसी गरीब को इतना नहीं धुतकारना चाहिए। ये लोग तुम्हारा बिस्तर और गद्दा। मैं जा रहा हूँ, फिर कभी नहीं दिखूंगा। रांझा ने इतना कहकर कहा ही था कि हीर बोल पड़ी, अब ये हीर तुम्हारी है। मैं अपनों के बीच भटक रही थी, लेकिन मुझे कोई रास्ता दिखाने वाला अब तक नहीं था। लेकिन अब खुदा ने मुझको मेरे लिए तुझे भेजा है। रांझा ने जवाब दिया, ए खूबसूरत लड़की, आशिक और फ़कीर हमेशा प्यार के बोल के बस में आते हैं। तुम्हारे हुस्न के शराब ने मेरे होश ज़रूर ख़राब किए हैं, लेकिन तुम्हारे दिल में मेरे लिए इज्जत नहीं है। हीर ने कहा, मैं तेरी गुलाम हूँ। मुझे बताओ मेरे मित्र, तुम कब से इधर आए हो? क्या किसी घमंडी औरत ने तुमको घर से निकाला है? तुम क्यों यहाँ वहाँ भटक रहे हो? कौन हो तुम? किस औरत से तुमने शादी की, जिसने तुमको छोड़ दिया और जिसके लिए तुम इतने दुखी हो? तुम्हारी आंखों को तो हिरन की आंखें की तरह नाजुक है। तुम जब बोलते हो तो फूल झड़ते हैं। मैं तुम्हारी गुलाम हो चुकी हूँ। मेरे मितवा, क्या तुम मेरे पिता के यहाँ काम करना चाहते हो? तुमको भैंसों को चराना होगा। मेरे घर में एक नौकर की हैसियत से रहोगे। क्या तुमको मेरी ये योजना पसंद आई? रांझा बोला, मैं रांझा रात का जट हूँ, तख्त हजारा से आया हूँ। मैं चौधरी मौजू का सबसे प्यारा बेटा था, लेकिन पिता के मरने के बाद मेरे भाइयों ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। अगर तुमको इस बात से खुशी मिलेगी कि मैं तुम्हारे यहाँ काम करूँ, तो तुम्हारे पलकों की छाँव में रहते हुए यह ज़रूर करूँगा, और तुम्हारा दिल जो चाहेगा मैं वही करूँगा। लेकिन मैं तुमसे कैसे मिल पाऊँगा? तुम तो अपने सखियों के साथ मुझे अकेला छोड़ चली जाओगी और मैं तन्हा मरता रहूँगा। कोई उपाय बताओ। हीर ने कहा, मैं तुम्हारी खिदमत में हमेशा रहूँगी। रांझा और मेरी दासियाँ तुम्हारा हुक्म बजाएंगी। चार आँखों और होठों के मिलन के लिए जंगल से बेहतर और कौन सा जगह हो सकता है? इसकी की मंजिल तो प्रेमियों को मिलन है। खुदा ने मुझे आशिक के रूप में तुझको दिया है, और मैं रिश्ते नाते दुनिया को सबको भूल चुकी हूँ। रांझा ने जवाब दिया, हीर, तुम तो अपनी सखियों के साथ मौज करोगी और मैं तुम्हारी हवेली में उदास अकेला भटकूंगा। कोई मुझ पर ध्यान नहीं देगा। मुझसे छल मत करो। अगर तुम सच्ची हो तो अपनी बात याद रखना। अजनबी को सहारा देकर एक दिन मुंह मत फेर लेना। हीर ने जवाब दिया, मैं कसम खाती हूँ रांझे की, अगर मैंने तुमको धोखा दिया तो खुदा मुझसे मेरे माँ बाप छीन ले। तुम्हारे बगैर मैं खाने की तरफ नज़र तक नहीं उठाऊंगी। मैं अपना पैर तुम्हारे सिवा और किसी को नहीं दूंगी। अगर मैं तुम्हारे सिवा और किसी को अपना पति चुनूं तो मैं अंधी हो जाऊं। रांझा ने फिर कहा, हीर, इश्क का रास्ता बहुत मुश्किल है। मेरा दिल उलझन में है। इश्क तलवार से भी ज़्यादा खौफनाक है, जहरीले सांप के विष से भी ज़्यादा जहरीला है। मुझसे वादा करो कि तुम सच्ची हो तो।
हीर रांझा को सच्चे प्यार का यकीन दिलाकर अपने पिता चुचक के पास ले आए। पिता के सामने हीर रांझा से के ठीक बगल में खड़ी हुई। हीर पिता से बोली, मेरे अब्बू, आपके खातिर मेरी जान भी चली जाए तो कम है। आपकी छाँव में रहकर मैं इतनी खुश जिंदगी जी रही हूँ। मैंने आपके लिए एक चरवाहा खोजा है जो हमारे भैंसों की देखभाल कर सकता है।